पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल के हत्या के मामले में एक के बाद एक अब नए खुलासे होते जा रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार की गई केतन की मंगेतर सिया से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और अब सिया ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है। जो जानकारी पुलिस के अनुसार सामने आई है उसमें यह पता चला है कि केतन अग्रवाल जो है उसके सर पर बाल नहीं थे, वो वीक पहनता था और इसी को लेकर सिया परेशान थी। सिया इन सारी चीजों को लेकर शादी तोड़ना चाहती थी, लेकिन केतन इसको लेकर तैयार नहीं था, जिसके बाद सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने का काम किया। इस मामले में पुलिस ने क्या नया खुलासा किया है, उन दोनों परिवार के लोगों का क्या कहना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। मेरी आपसे अपील है कि आप इस पूरे मामले पर अपनी राय साझा करें और इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर भी करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि 18 जून को केतन और सिया ट्रैकिंग करने के लिए पुणे के पास लोहागढ़ फोर्ट में गए थे और उस दौरान केतन जो है वो पहाड़ के नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। पहले यह बताया गया कि केतन का पैर फिसलने की वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन जब इस पूरे मामले में तहकीकात की गई तो पता चला कि केतन की होने वाली मंगेतर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने दोनों ने मिलकर केतन को पहाड़ के नीचे ढकेलने का काम किया। पुलिस ने इस मामले में दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में नया खुलासा हुआ है। दरअसल नया खुलासा सिया की तरफ से हुआ है। उसने पुलिस को यह बताया है कि केतन जो है वो वीक पहनता था और इसको लेकर वो नाराज थी। उसका कहना है कि उसने केतन को कई बार ये बोला कि वो वीक लगाता है और इसी के चलते उसे शादी तोड़नी है, लेकिन केतन ने ये कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब शादी नहीं तोड़ी जा सकती है, जिसके बाद सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन की हत्या का प्लान बनाया। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें एक और बात पता चल रही है कि केतन ना सिर्फ वीक पहनता था बल्कि वो हकलाया भी करता था और उसके हकलाने की वजह से भी सिया जो है वो उससे शादी तोड़ना चाहती थी, लेकिन शादी की रस्मों की शुरुआत हो चुकी थी और शादी टूटना नामुमकिन जैसी हो चुकी थी और इसी के चलते केतन लगातार इसको लेकर मना करता था और जब केतन ने इन सारी चीजों को लेकर मना किया तो सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया और वहां पर जाने के बाद केतन को पहाड़ के नीचे ढकेलने का काम किया। आपको बता दें कि दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले में और भी कोई लोग शामिल है या नहीं, इसका भी पता लगाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस अब इन दोनों आरोपियों को वापस से उसी लोकेशन पर लेकर जाने वाली है जहां से केतन नीचे गिरा था। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार पुणे ग्रामीण पुलिस जो है वो इस पूरे हत्या के सीन को रिक्रिएट करना चाहती है। केतन की हाइट और वेट जितना एक डमी वहां पर लाने वाली है और वहां पर इन दोनों आरोपियों को लेकर जाकर सीन को रिक्रिएट करने का काम किया जाएगा। पुलिस इस पूरे मामले को एक वाटर टाइट केस बनाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सिया और चेतन चौधरी की गिरफ्तारी के बाद सिया के परिवार से अभी तक कोई भी उससे मिलने नहीं गया है। सिया का ना तो भाई गया है, ना तो मां गई है और ना ही उनके पिता जो है वो सिया से मिलने पुलिस स्टेशन गए हैं। वहीं चेतन की अगर बात करें तो चेतन के पिता उससे मिलने आए थे। इस पूरे मामले के बाद सिया के पिता भी काफी डिप्रेस हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका यह कहना है कि केतन से वो काफी प्यार करते थे, वो उसे अपना बेटा समझते थे और उन्होंने मांग की है कि अगर उनकी बेटी ने केतन के साथ ऐसा करने का काम किया है तो उसे भी उसी जगह से नीचे फेंक देना चाहिए। आप सुनिए क्या कहा सिया के पिता ने। जितना आज हम केतन के बारे में बता रहे हैं उन्हें भी उतना ही लगाव था अपनी बहू रानी सिया से। सर, एक पिता के रूप में अभी आपकी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? मेरी बड़ी पीड़ा ये है कि जो भी है, जिसने जो भी ये किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिले और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है इसमें जो भी आरोपी पाया जाए उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए।
तो जहां एक तरफ सिया के पिता ने यह कहा है कि उनकी बेटी अगर जिम्मेदार है तो उसे भी उसी तरह से वहीं से फेंक देना चाहिए और उसे भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। तो दूसरी तरफ आज केतन के परिवार वालों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इस मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए केतन के परिवार वालों ने यह बताया कि केतन वीक पहनता है और हकलाता है, इसकी जानकारी शादी से पहले ही यानी कि जब बात चल रही थी उसी वक्त सिया और सिया के परिवार को दे दी गई थी। उस वक्त सिया को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह से सिया ये बता रही है कि केतन हकलाता था, केतन के सर पर बाल नहीं थे, वो वीक पहनता था, इसको लेकर उसने शादी तोड़ने की भी बात कही, लेकिन जब केतन नहीं माना तो उसने केतन की हत्या कर दी। आपको बता दें कि एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें सिया और चेतन चौधरी इस पूरे हत्याकांड के एक दिन पहले एक कैफे में मिलते हैं और वहां मिलकर ये दोनों प्लान करते हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लिया है और इस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस अपने सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करने की तैयारी में लगी हुई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस ये पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर इस पूरे मामले में जो कारण बताए जा रहे हैं क्या सिर्फ वही कारण था या फिर इस पूरे मामले में और भी कुछ कारण हो सकते हैं।